कलंदर जीवला सोनला मुर्शिदला शाहबाज की मस्ती में। पूरे हार्ट के अंदर 3 पत्थर हैं। ये 3 पत्थर में से पहला पत्थर हजरे अस्वद का है टुकड़ा, और जब भी लाल का मेला आता है तो ये हटा दिया जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। इसी के साथ एक अलम ऊपर भी है। ये जो अलम है इसकी दास्तान करबला मोहल्ला में मैंने आपको सुनाई थी। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता लगी। मैं हमेशा सोचता था कि ये क्या है। ये जो आप मेरे सामने गुंबद देख रहे हैं सर, ये सबसे कदीमी अलम है यहाँ का। इस वक्त यहाँ पर गैदरिंग जमा है। लाल कलंदर सभी दियाल कलंदर तेरे गमटाल कलंदर मुझे निराल कलंदर मोहम्मद आल दे हसिया कलंदर दीवाने लजपाल दे हसिया कलंदर दीवाने लजपाल ओ वली दा घराने मोहम्मद आल दे हसिया कलंदर दीवाने लजपाल दे। मेहरबानी। सानू लोग दम दम अली अली को के दरा ओ हो दम दम अली अली को के दरा दे। सानू लोग दे अली अली को के दरा ओ हो दम दम अली अली को के दरा दे। बज बज बाल दे कलंदर दीवाने लजपाल दे हथिया कलंदर दीवाने लजपाल दे। ओ मोहम्मद आल दे कलंदर दीवाने लजपाल दे हथिया कलंदर दीवाने लजपाल दे। जिस कंजरे वो के दे नहीं रजिया
राज कलंदर अल्लाह दी दवादी लारे खुदे नाल वे कलंदर दीवाने जपाल दे हथियां कलंदर दीवाने जपाल दे घराने दे हाल दे। ये वो कदीमी आलम है जो काफ़ी सदियों से यहाँ पे कायम है और ये लाल के गोल्डन गेट के दूसरी साइड पर है और यहाँ पे भी बहुत सी करामात और बहुत सी ऐसी चीज़ें मंसूब हैं इस जगह से और ये याद दिलाता है मौला अब्बास के उस अलम की जो उन्होंने उठाया। आगे बढ़ते हैं। लाल के मेन एंट्रेंस से आगे दाखिल होकर आगे की तरफ जाते हैं तो जब आगे जाते हैं तो आप एक सहन देखते हैं जो भी आपके सामने है। ये सहन है जो आपके सामने, ये वो सहन है जहाँ पर धमाल होती है, नगाड़े बजाए जाते हैं और बांसुरी के साथ साथ जो है यहाँ पे पिपनी का भी इंतज़ाम होता है और एक बहुत बड़ा मजमा या खलकत होती है जो उस वजदानी अमल से गुज़रती है जो उन्हें सिखाती है अपने आप में कैसे आप अलग कर सकते हैं अपने आप को अपने जिस्म से और ऐसी परवाज़ कर सकते हैं जो आपको वहाँ ले जाए जहाँ पर आप सुकून से रहें और कुछ लम्हे के लिए जब आप उस कैफियत को फील करते हैं तो आप वो मंजिलात अपनी तय करते हैं जो शायद ही कहीं और पे इतनी जल्दी कोई कर सके। उस्मान मरवंदी शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन फारसी का जुमला है। आगे बढ़ते हैं और इनकी हाज़री से मुस्तफ़ीद होते हैं और यहाँ पर अपने आप को इनकी उस जिंदा दिली और दलेरी के सामने सरनगू करते हैं और इनसे फैज़ लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत से मौज़े हैं, बहुत से मौज़ों में एक मौज़ा यहाँ पे ये दिल का बना है। इसकी भी कहानी एक अजब सी दास्तान है जो मैं आपको बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। कहते हैं कि इसमें जो भी पानी ऊपर से डालता है और नीचे से वो पानी की बोतल भर लेता है तो उसकी जुमला जितनी भी बीमारियां होती हैं वो तो ठीक हो जाती हैं, उसकी रूह की बेचैनी ख़त्म हो जाती है और उसकी जो बैड स्पिरिट्स होती हैं वो उसके अंदर से निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस पत्थर यानी कि इस पूरे हार्ट के अंदर 3 पत्थर हैं। ये 3 पत्थर में से पहला पत्थर हजर अस्वद का है टुकड़ा जो लाल को दिया गया था जब वो मौला हुसैन के पास थे, और दूसरा इमाम सज्जाद का वो पत्थर जो शाम जाते हुए उनके गले में डाला गया था वो पत्थर, और तीसरा लाल ने खुद एक पत्थर पहना। इस तरह 3 पत्थर लाल ने अपने गले में पहने। बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं कि लाल ने इसलिए पहने कि उनका सर जो है वो झुका रहे और वो लौ लगा कर रखें। मेरे हिसाब से ये वो पत्थर थे जो लाल को याद दिलाते थे उनकी ज़िंदगी का मकसद, और उन्हें उस मुकाम तक लेके जाना था इन पत्थरों ने जहाँ पे आज ये मौजूद है। तो ये 3 पत्थर हैं और
जब भी लाल का मेला आता है तो ये हटा दिया जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। इसी के साथ एक अलम ऊपर भी है। ये जो अलम है इसकी दास्तान करबला मोहल्ला में मैंने आपको सुनाई थी और वहाँ पे पता लगा था कि ये अलम कहाँ का है। वो मेरी वीडियो आप मेरे चैनल पे जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस अलम के क्या मौज़ाती ताकत है और ये अलम यहाँ कैसे पहुँचा। ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है और जब मेले के दिन आते हैं, यहाँ लाल का उर्स आता है तो ये दोनों चीज़ें उतार के रख ली जाती हैं ताकि इनको नुकसान ना पहुँच सके। लाल के दर की ज़ियारत करते हैं, आप ज़ियारत भी करें और मैं आपको इल्म की बातें भी बताता जाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये लाल हैं, ये किस तरह अपने आप को इन्होंने जो है मुकीम किया यहाँ पर और आज कितने जाओ जलाल से ये यहाँ पे मौजूद हैं। लाल शहबाज कलंदर मरवन से चले और कितनी ही मंजिलें तय करते करते बार बार करबला में और इमाम रज़ा के दर पे हाज़िरी देते रहे और फिर जब उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ पे उन्हें हुक्म हुआ कि आप सेवन की तरफ हिजरत करो, तो वो किस तरह अपने आप को उन्होंने पेश किया और चल पड़े कुछ लोगों के साथ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे लोग उनके काफ़िले में शामिल होते गए और कहते हैं कि जब वो यहाँ पे पहुँचे तो उनके साथ 72 लोग थे और जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लाल के नाम लिख दी थी और वो इल्म और वो फैज़ लेना चाहते थे लाल से जो लाल को अता हुआ था करबला से, इमाम रज़ा से और नाना हजूर से। नीचे हफ्ते में सब
लजपाल सारे जग दा लजपाल सारे जग दा अल्लाह दा वली मेरे पीर अली दा नारा ओ वजदा गली गली मैं मलंगिया या अली दा इस्लाम ते रब जाने इमरान दा एहसाने एना दी शरीयत एना दा कुरान रब दी कसम नबूवत ऐसे दे घर मलिए मेरे पीर अली दा नारा ओ वजदा गली गली मैं मलंगिया या अली दा जेदे घर ते तारा उतरे है अली दे बाद केड़ा मैं जावा दे सदके मगे बतूल देना और शांत निकाह जिसदा मरदा पिया जलिए मेरे पीर अली दा नारा हो वजदा गली गली मैं मलंगिया या अली दा एक तो दवास्ता मंग ले दुआ रब जानते हुसैन न जाने रब जानते हुसैन देख तू दवास्ता सर को झुका रब जानते हुसैन न जाने रब जानते हुसैन इतनी नमाज पढ़ हाल बेचैन जितनी पढ़ाई ते तू मेरा हुसैन मुस्तफा सजदा वदा कहंदा खुदा रब जानते हुसैन न जाने रब जानते हुसैन मेरे नसीबा
अब सतपुत्र अदया के राहिब तू जा रब जानते गुस्से न जाने रब जानते गुस्से न जाने रब ते हुसैन रिश्ते में जोड़ दे कैसर को तुझे दियो कभी भी नहीं मोड़ दे भन के तू हो रे वांगू न मांग ले दुआ रब जाने ते गुज़े न जाने रब जाने ते गुज़े न जाने। और कोई अच्छा है जो अक्सर पढ़ती है? मैं कलंदर लालू सरे शाम कलंदर जीवला सोनला मुर्शिदला करे पूरी सदाना मैं कलंदर डालू सरे शाम कलंदर जीवला सोनला मुर्शिदला पिया मैं और जो मुस्तारी कलंदर झूलना कलंदर सोना पिया मैं और जो सारे आए पक द्वारे इस दर पे जो मैं नाचे हर रात को चांद सितारे सितारों का घर ये शान मैं कलंदर डालू सरे शाम कलंदर जीवला सोनला मुर्शिदला शाहबाज की मस्ती में अल्लाह की मर्जी शामिल जो हरदम करते लाल ला है पीरूनी ना कामिल कहीं आका कहीं मौला कहीं है राम कलंदर लालू सहरे शाम कलंदर ला ले लजपा ले झूले ला। लाल शहबाज कलंदर एक ऐसा नाम जो सदियों से कायम दायम है और जो भी बड़ा होता है वो लाल का नाम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर सुनता है और जब सुनता है तो उसके दिल की घंटी कैसे बजती है यहाँ लोगों का तांता बताता है। और जिन लोगों की घंटी नहीं बजती उनके लिए एक लम्हा है फ़िक्र का कि क्यों नहीं बजी तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया तो क्या मिस किया, और जिन्होंने ध्यान दिया उन्होंने क्या अवेल किया। ये जितने लोग खड़े, जितने लोग आ रहे, ज़ियारत करके जा रहे, दुआएं करके जा रहे,
दमाड़ डाल के जा रहे हैं, कुछ कलाम पढ़ के जा रहे हैं और कुछ कलाम सुन के जा रहे हैं। जो हाजतें लेकर आ रहे हैं, जो हाजतें यहाँ से नहीं लेकर जा रहे हैं, वो सब इन्हीं के दर की मेहरबानी है। अल्लाह ऐसे लोगों को अपनी वो पावर क्यों दे देता है जिससे वो लोगों को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अल्लाह करता है। यानी कि हमें उस लेवल पे आना पड़ता है जहाँ पे इंसानियत काम आती है, ना के फ़िरका ना के मज़हब। यहाँ हर कोई आ सकता है, हर कोई आता भी है और अपनी अपनी मिजाज के हिसाब से, अपने अपने इश्क के हिसाब से, अपने अपनी लॉ के हिसाब से यहाँ पर हाज़िरी देते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और सिर्फ आते हैं और यहाँ से कुछ लेके नहीं जा पाते। और बहुत से लोग यहाँ क्या कर रहे हैं देने वाले को भी पता है, लेने वाले को भी पता है। और लोग ऐसे ही नहीं खींचे चले आते, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई असबाब होते हैं और कोई ना कोई ऐसी गहरी दास्तान होती है जो उनकी लाइफ में नुमायाँ होती है। इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता लाल के गर्विदा हो जाते हैं। जैसे कि एक हमें अभी यहाँ हमारे सब्सक्राइबर मिले, उन्होंने कहा मैंने लाल मैं लाल पे पहली बार आया हूँ, मगर मैंने जो भी लाल से घर बैठे मांगा है, जो भी मैंने ख्वाहिश की है वो पूरी हुई है। अब यहाँ सवाल आता है अल्लाह से मांगे, इन बुज़ुर्गाने दीन से या इन कब्र वालों से कैसे हम मांग सकते हैं? ये हमारी कुछ तरबियत का फ़र्क है, क्योंकि ये बुज़ुर्ग भी उसी के मोहताज हैं जिसके हम मोहताज हैं। बस इनकी जान पहचान ज़्यादा है, इनकी वहाँ पे रख रखाव ज़्यादा है अल्लाह के यहाँ, इसलिए अल्लाह इनकी ज़्यादा सुन लेता है और हमारी या आपकी कम सुनता है। क्योंकि हम अपने आप को जब तोलेंगे तो हमें खुद ही पता लगेगा कि हम किस जगह पे खड़े हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दी, इन्होंने अपने घर कुर्बान किए, इन्होंने अपनी औलाद कुर्बान की, इन्होंने अपना आप कुर्बान किया और चल पड़े उसकी राह पर जिसने इन्हें इस राह पे लगाया। और जब उस राह पे पहुँचे तो वो सारे कमालात, वो तजल्लियात और वो मौज़ात और करामात करने लगे जो उस ज़ात का खासा है और कोई भी उस ज़ात से बालातर नहीं है। लाल शहबाज कलंदर नाम ही कलंदर जो लोगों ने इनको दिया, और ये अपने वक्त के वो पावरफुल इंसान थे उस वक्त की ज़मीन पर जो आज भी मौजूद है अपने आप में। कि हम खुश नसीब हैं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे कलंदर भी मौजूद हैं जो कलंदरों के कलंदर हैं। और ना सिर्फ इन्होंने इंसानियत का दर्स दिया, इन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया अमली तौर पे जो हमारे मज़हब में, जो हमारे इस्लाम में मौजूद है। ये वो हस्तियाँ हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ इन्होंने गुजारी और हमें बताया कि हुजूर ऐसे जीते थे, मौला अली ऐसे जीते थे, उनका ख़ानदान ऐसे जीता था। हम भी इनकी तकलीद करें तो हम भी वैसे ही जिएं जैसे ये लोग जीते थे, तो हमारी आकबत भी संवरेगी, हमारी दुनिया भी संवरेगी और हमारे अंदर से दुनिया की वो हिर्स और लालच दूर होगी जो हमारे अंदर बस कर हमें कहीं का नहीं छोड़ती। ना हम दीन के हैं, ना दुनिया के हैं, ना हम अपने आप के हैं और ना ही हम अपने परवरदिगार के हैं किसके ये आप भी जानते हैं। और अपने ही गिरेबान में अगर आप झांकेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन क्या कर रहा है और आप किसकी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। एक साथ दो दोस्तों को नहीं रखा जाता, कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, तो इसी तरह एक जिस्म में दो शख्सियत नहीं रह सकती, एक ही शख्सियत रहती है, या तो पाक है या तो वो नापाक है, यानी कि नेक है या बद है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फैसला आपका है, आपने क्या करना है, इनकी तरह अपनी लाइफ बनानी है या उन लोगों की तरह बनानी है जो पैदा हुए और इस दुनिया में बहुत कुछ किया मगर उनका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ इसलिए किया या ऐसा किया कि वो तारीख तो बना मगर वो नेगेटिव में आए। उन्होंने लोगों को मारा, पावर को इस्तेमाल किया, नेगेटिव किया, अपने मकसद के लिए किया, अपनी ख्वाहिशों के लिए किया और इस दुनिया के खुदा बन बैठे। जैसे कि हर इंसान आज के दौर में अपनी दुनिया में
खुदा बन बैठा है और वो बार बार अपने ही आप को चैलेंज करता है और अब दूसरों को अपने से नीचा दिखाना चाहता है। तो ये मुख्तसर सी दास्तान है लाल शहबाज कलंदर सरकार की, जिनका सफ़रनामा मेरी औकात नहीं है कि मैं इतना लंबा बोल सकूं। जो मेरे दिल में आया और जो मैंने पढ़ा, जो समझा, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया और जो मैंने जाना मुख्तलिफ मलंगों से, फ़कीरों से और दरवेशों से कि लाल कैसे हैं, उन्होंने क्या किया, किस वक्त क्या किया, वो मैंने आपके गोशा नशीन किया। और ये वो एफ़र्ट्स हैं जो कई सालों में जमा होकर अल्फाज की शक्ल में आपके सामने आई हैं। और यही अल्फाज आपके दिल में अगर घर कर जाएं और आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद बना लें तो मेरी यही कामयाबी होगी। तो इसी के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। लाल शहबाज कलंदर। लाल शहबाज कलंदर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरसगीर में और जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनके दिलों पे राज करते हैं। इनकी ज़िंदा एग्जाम्पल के लोग इनके दर पे आना चाहते हैं। बहुत से लोग आ पाते हैं और बहुत से लोग नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते ये एक मिस्ट्री है। ये फिर कभी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन लोग आ पाते हैं और कौन से लोग नहीं आ पाते। लाल शहबाज कलंदर जब 7 में आए तो यहाँ पे सबसे पहले उन्हें इस्तकबाल किया लकी शाह सदर ने। कहते हैं लकी शाह सदर नूरानी सरकार के बाद उनके जो शागिर्द थे सान फ़कीर उनके शागिर्द हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नूरानी सरकार के शागिर्द हैं। लकी शाह सदर की ख्वाहिश हुई कि जब उन्हें पता लगा कि यहाँ पर एक कलंदर आने वाला है जो बहुत कुछ यहाँ पे बदल देगा, तो उनकी ख्वाहिश हुई कि काश मेरी उम्र इतनी हो और मैं उन्हें देख सकूं और उनकी खिदमत कर सकूं। तो कहते हैं कि वो कई सौ साल उन्होंने ज़िंदगी पाई और जब लाल सरकार यहाँ पर आए, जहाँ पे मौजूदा लकी शाह सदर का मज़ार है, इसके पीछे पहाड़ियों की साइड पर किसी ज़माने में सिंध दरिया यहाँ करीब में था, अब थोड़ा सा दूर हो गया है, तो यहाँ से बहता था। तो उस ज़माने में समंदरों के अलावा जो है वो दरियाओं में भी कश्तियाँ चलती थी। तो लाल सरकार जब कश्ती से उतरे उन्होंने इस्तकबाल किया। तो लाल के पहले ही आने से पहले कुछ अरसे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ पे होने लगी कि जो शवाहिद दे रही थी कि कोई ऐसा अल्लाह का मर्द मुजाहिद आने वाला है जो कि यहाँ पे लोगों की और यहाँ पे उस वक्त के जो मजहबी इश्यूज चल रहे थे उनको सॉल्व करेगा, बल्कि तब्दील भी करेगा। तो उन्होंने एक बकरी मुअय्यन की और लाल के नाम पे रख दी। तो जब लाल यहाँ पे आए तो लाल सरकार दूध पिया करते थे, तो उनकी वो ख़ास बकरी जिसको शर्फ हासिल था उस बकरी को कि वो लाल के लिए दूध देती थी और लाल उसको नोश फरमाते थे। तो ये वो किस्सा है। आहिस्ता आहिस्ता लकी शाह सदर और लाल की गहरी दोस्ती हुई और फिर कभी लकी शाह सदर चार यार की तरफ आने लगे और कभी लाल सरकार उनकी तरफ जाने लगे। इस तरह लाल थोड़ा सा अरसा रहे और फिर उन्होंने इस 7 से आगे निकले और यहाँ पर उन्होंने बोदले सरकार को वो निज़ाम सब कुछ दिया और ख़ुद वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाने लगे, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा था वैसे वैसे वहाँ लोग आना शुरू हुए और कुछ लोगों ने उन्हें ख़त लिखे कि हमारी तरफ भी आएँ। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो जुल्म का शिकार थे और उन्होंने भी लाल को अप्रोच किया और इस तरह लाल पंजाब की साइड पे भी विज़िट किया उन्होंने और इसी तरह करते करते कश्मीर और इंडिया पानीपत की तरफ भी उनका मिलता है और इस तरह और भी, और बुखारा साइड पे भी और गजनवी साइड पे भी इनका मिलता है। और उसी के साथ साथ ईरान और ईरान के बाद इराक, इराक के बाद शाम और शाम के बाद सऊदीया का भी जिक्र मिलता है इनकी लाइफ में, जो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अपना टाइम गुजारा। लाल के दर्द से निकलते हुए एक आस, एक उम्मीद के साथ कि वापस बुलावा आएगा तो मैं दौड़ा चला आऊँगा, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना और आगे बढ़ते बढ़ते और बहुत सारी चीज़ें मदद
आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता लगी। मैं हमेशा सोचता था कि ये क्या है। ये जो आप मेरे सामने गुंबद देख रहे हैं, सिर्फ यही गुंबद जो हरा है और एक उसके ऊपर ईरानी स्टाइल का एक निशान बना हुआ है। ये गुंबद लाल सरकार के ये जो मौजूदा मज़ार है, इससे पहले ये चीज़ थी। जब ये मज़ार बनाया गया तो उसका जो ऊपर का टोम था उसको उतार लिया गया बाहिफाजत, और उसे जो है वो यहाँ पिलरों पे रख दिया गया, और आज ये प्रिजर्वेशन यहाँ महफूज हो चुका है। और बहुत से लोग आते हैं, उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है, और वैसे यहाँ पे बैठ के और चले जाते हैं। मैं अक्सर आता था तो मैं सोचता था ये क्यों है, क्या है, यहाँ कौन से ऐसे बुजुर्ग हैं जो मदफों में जो पता नहीं है मुझे। तो पता करने पे पता चला कि ये लाल साईं की वो पुरानी मज़ार की ये यादगार है। जो डोम था पहले, ये उसका हिस्सा है जो यहाँ पर रखा गया है। अंदर से देखें, ये लाल सरकार के दरबार जो पहले था उसका डोम है, जो मैंने आपको पहले बताया। बहुत सी हिस्ट्री दी मैंने, उसमें से कुछ ये भी है कि ये जो डोम आप सामने देख रहे हैं, ये लाल शहबाज कलंदर के इससे पुराने वाला डोम है। फिर ये डोम बनाया गया और अब यही निशानी है लाल की। उससे पहले ये थी जो लोग नहीं जानते। आइंदा आप जब भी आएँ यहाँ पे ज़रूर आएँ और देखें कि कुछ चीज़ें लाल के वो कैसे यहाँ के लोगों ने संभाल के रखी हुई हैं। ये नगाड़े हैं जो बजते हैं डेली और फिर यहाँ रख दिए जाते हैं। इस जगह पे रख के यहाँ पे बजाए जाते हैं। Oh,
आसिफ मलंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ 7 में और मैं रोज़ खाने आया हूँ 2 महीने के बाद। जो है अब मैं सब कुछ खा सकता हूँ, क्या बताऊँ आपको, क्योंकि दलिए खा के तंग आ गया था, बीमार था। अब मज़ा आया है, लाल कब लावा है। और रात को आए हम लोग और छोटी हसरत ने बोला कि वो एक रोस्ट खाते हैं, यहाँ का रोस्ट बहुत अच्छा है। मज़ा आ रहा, अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद लाल पे आने के बाद कुछ यादें ताज़ा हुई, कुछ बातें, कुछ रूह के सुकून हुए। कि समझ सकते हैं आप क्या क्या हुआ। हम जैसे जो दरवेश होते हैं उनके साथ क्या होता है, बस ऐसे ही होता है। हर चीज़ का निज़ाम होता है, ख्याल रखा जाता है। मिलेंगे, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जी जनाब, इस वक्त हम 7 में मौजूद हैं। आज हमारी दूसरी रात है और कल रात हम घर से कुछ लेकर आए थे, वो खाया था हमने, मछली और रोटी। आपको वो भी एक कहानी सुनाई थी, एक दास्तान थी, क्या बरकत होती है, कैसे होती है, क्या होता है। और आज सेकंड नाइट है हमारी यहाँ पर। सारा दिन हमने बहुत सारी शूटिंग्स की हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं आपके लिए। और इस वक्त मैं गोल्डन गेट के करीब ही ये दुकान है, आपको दिखाता हूँ, मूफी रेस्टोरेंट। ये लास्ट टाइम मेले पे नया खुला था, थोड़ा सा 1 महीना पहले हुआ था और आज इसको 1 साल हो गया है। और इनका टेस्ट अच्छा था, मैं यहाँ पर कुछ हटके मिला, यहाँ के जो लोकल खाने उनसे हटकर, तो हमने आज फिर इस तरफ आए हैं। तो यहाँ पे हमने रोस्ट का ऑर्डर दिया है और हमने रोल का ऑर्डर दिया है और एक जिंगर का ऑर्डर दिया है। पानी आ रहा है मुंह में, क्योंकि नाश्ता किया था, नाश्ते के बाद चले गए थे शूटिंग पे और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की आपके लिए। जैसे कि हम उल्टी बस्ती चले गए, फिर बोदे बार चले गए, फिर हम 4 यार चले गए और फिर वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हुए वापस आए। तो थोड़ा सा रात का खाना यानी कि मछलियाँ पड़ी थी, मैंने और आसिफ मलंग ने सफाई किया और फिर मैं काम पे निकल गया, ज़ियारत पे चला गया लाल की, और वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग की, कुछ लोगों को ज़ियारतें करवा कर अभी मैं वापस आया। तो 10 मिनट में बैठा, टांगे सीधी की। फिर हमने देखा टाइम ज़्यादा हो रहा है, शहर छोटा है, जल्दी बंद हो जाता है। फिर भी हमें यहाँ 11:30 हो रहे हैं इस वक्त और यहाँ खुला हुआ ये साइड। दूसरा जो ओल्ड साइड है इनकी, यानी कि जो पुराने आलम वाली साइड है, वहाँ ज़रा सा करीब में रश होता है, बाकी सारा सन्नाटा होता है। हम काफ़ी पैदल चल के यहाँ आए और यहाँ ऑर्डर दिया हमने और पुरानी 1 साल पुरानी याद ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ 7 में सर्दी भी बड़ी अच्छी है, मज़े की है और आपको कभी ठंड भी लगती है और कभी गर्मी। दिन में पसीना इतना आ रहा था और इस वक्त जो है वो करीब कुल्फ़ी जमने के हैं, मगर हमने कुल्फ़ी भी खानी है, वो भी किसी की फरमाइश है तो कुल्फ़ी भी खाएंगे। तो जो देख रहे हैं हमें, जो जानते हैं कुल्फ़ी हम क्यों खाते हैं, वो सड़ेंगे भी। क्या अकेले खा रहे हो? क्यों आसिफ मलंग? किसी की ख़ास ख्वाहिश थी, उसकी बहुत सारी यादें हैं और उसकी याद में कुल्फ़ी भी है, 7 भी है, बहुत कुछ है। 2023 हमारा बहुत अलग से गुजरा, लेकिन ये कि लगता है 2025 हमारा दोबारा नए सिरे से गिरते हैं, उठते हैं, परेशान होते हैं, फिर हिम्मत होती है, फिर ईमान मजबूत होता है, फिर ये सारे सरकार हमें दोबारा कैरी ऑन कर देता है। ज़िंदगी का हिस्सा है। आप तो सिर्फ छोटी सी परेशानियाँ देखते हैं, हमारी बड़ी बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो ये थी सूरत हाल और सड़क पे बैठे हुए हैं और अभी तो इतनी धुंध टाइप नहीं है, जैसे जैसे रात गुजरेगी धुंध भी आ जाएगी। हल्का हल्का मेरे मुंह से धुआं टाइप निकलने लगा है, मगर ज़्यादा सुबह निकलेगा, क्योंकि आपको पता है मैं सिगरेट तो पीता नहीं हूँ, हाँ खून पीता हूँ। वो आसिफ भाई ज़्यादा बेहतर जानते हैं किस किस का खून पीता हूँ मैं। आसिफ मलंग ये खाने वाले हैं। क्यों आसिफ भाई?
मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मैं भी कलंदर जीवला सोनला मुर्शिद ला शाहबाज की मस्ती में अल्लाह की मर्जी शामिल जो हरदम करते हैं लाल लाल है पीरों ने गा कामिल कहीं आका कहीं मौला कहीं है राम कलंदर।